तो आज हम लोग पाठ नंबर 6 पाठ था भारतीय संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जो है ना 5 पाठ तक भारत महिमा चैप्टर तक पढ़ लिया है, ठीक है। और आज इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 6 भारतीय संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संस्कार का मतलब क्या, यानी कि भारतीयों के जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। यानी कि संस्कार जो है ना भारतीय लोगों के जीवन में एक चक्र के तरह है, यानी कि जन्म से पहले से लेकर के और मृत्यु के बाद तक ही संस्कार का पालन किया जाता है। और कौन कौन से संस्कार है भारतीय जीवन में, वो आज हम लोग इस चैप्टर में हम लोग इसमें जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पहला इस चैप्टर का नाम क्या है, भारतीय संस्कार, ठीक है। और भारतीय संस्कृति की अत्यधिक विशेषता है कि इस जीवन में समय समय पर, यानी कि हर जगह, यानी कि हर समय समय पर जो है ना संस्कारों के क्या मिलते हैं, अनुष्ठान मिलते हैं। यानी कि समय समय पर जो है ना संस्कार का पालन किया जाता है भारतीय लोगों के जीवन में, ठीक है। यानी कि यहाँ तक कि भारतीय जीवन के अलावा यानी जो जो विदेश में बैठे लोग हैं, भारतीय बसे हुए लोग हैं विदेशों में, वो भी क्या करते हैं, संस्कारों के प्रति उन्मुख जिज्ञासु होते हैं। यानी कि उनको भी संस्कार को जानने की बड़ी इच्छा होती है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इसमें भारत भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही, ठीक है, प्राचीन काल से ही संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान किससे होता है, संस्कार से होता है। क्वेश्चन अगला ऑब्जेक्टिव में आया कि प्राचीन संस्कृति का ज्ञान किससे होता है, संस्कार से होता है। और संस्कार के कुल प्रकार कितने हैं, तो संस्कार के कुल प्रकार 5 होते हैं, ठीक है। और इसे संस्कार के कुल प्रकार 5 होते हैं। और अगर संस्कार की कुल संख्या पूछे तो संस्कार की कुल संख्या कितनी होती है, संस्कार की कुल संख्या 16 होती है, ठीक है, जिसे 5 वर्गों में बांटा गया है। और आगे देखेंगे प्रत्येक वर्गों के बारे में हम लोग आगे जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो चलिए देखते हैं कि वो पांच पांच जो प्रकार के संस्कार हैं कौन कौन से हैं, जो 5 प्रकार के संस्कार हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि संस्कार की कुल संख्या कितनी होती है, तो 16 या फिर 16, ठीक है। संस्कार की कुल संख्या कितनी होती है, 16 या 16, ठीक है, याद रखिएगा। अब संस्कार जो है इसको 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है जन्म पूर्व संस्कार, दूसरा है शैशव संस्कार, तीसरा है शैक्षणिक संस्कार, तीसरा और चौथा है गृहस्थ संस्कार, फिर है अंत्येष्टि संस्कार। यार अंत्येष्टि संस्कार मतलब क्या, जो मरने के बाद होता है संस्कार, ठीक है। फिर देखते हैं उसके बाद है, पहला आप देखते हैं जन्मपूर्व में कुल कितने संस्कार होते हैं, सो देखते हैं जन्मपूर्व में कुल कितने संस्कार होते हैं। तो जन्मपूर्व में कुल 3 संस्कार होते हैं। इसमें है पहला गर्भाधानम, दूसरा है पुंसवनम और तीसरा है सीमंतोनिनम, ठीक है। जन्मपूर्व मतलब बच्चे के जन्म से पहले जो होता है ना 3 संस्कार होता है। अब कौन कौन से संस्कार है, पहला है गर्भाधानम, फिर है पुंसवनम, फिर है उसके बाद है सीमंतोनिनम। गर्भाधानम क्या मतलब, यानी इसमें जो बच्चा गर्भ में पलता है तो उसके मतलब गर्भ में अच्छी तरीके से पले, उसके लिए एक संस्कार रखा जाता है। यानी कि बच्चे के जन्म से पहले कुल 3 संस्कार होते हैं। यानी कि बच्चे की गर्भावस्था, फिर उसकी माँ की देखभाल के लिए उसका मतलब ये संस्कार किया जाता है पुंस संस्कार में, उसमें पुंस की रक्षा के लिए संस्कार किया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं उसके बाद आगे, जब बच्चे अब जन्म ले लेता है उसके बाद कुल संस्कार कितने होते हैं। वो बच्चे जन्म लेने के बाद उसमें शैशव संस्कार में प्रवेश करता है। इसकी कुल संख्या, शैशव संस्कार की कुल संख्या 6 होती है। शैशव संस्कार की कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और इससे पहले हम लोग जन्म पूर्व संस्कार पढ़े और उसकी संख्या कितनी थी, 3 थी। अब शैशव संस्कार में कुल कितने संस्कार होते हैं सो देखते हैं। और तो इसके संस्कार की संख्या 6 है, लेकिन कौन कौन से हैं, पहला है जातकर्म, फिर है नामाकरणम, फिर है अन्नप्राशनम, फिर है निष्क्रमणम, फिर है चूड़ाकर्म, कर्णवेदनम, ठीक है। इस प्रकार से इसकी संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। जातकर्म, नामाकरणम, अन्नप्राशनम, निष्क्रमणम, चूड़ाकर्म, कर्णवेदनम। चूड़ाकर्म को मतलब समझते हैं, जिसमें मुंडन का काम किया जाता है। अन्नप्राशनम मतलब इसमें अन्नप्राशनम में बच्चे को अन्न का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। इसमें जात में बच्चे की जात का निर्धारण किया जाता है, फिर बच्चे का नामकरण किया जाता है। अन्नप्राशन बच्चे को अन्न का दाना दिया जाता है, फिर निष्क्रमण उसके निष्कर्ष निकालने के लिए दिया जाता है। चूड़ाकर्म बच्चे के मुंडन किया जाता है। कर्ण वेदनम इसमें कान को छेदने की संस्कार होती है, ठीक है। उसके बाद जो है हम आगे देखेंगे शैक्षणिक संस्कार। जब बच्चे शैशव संस्कार से अवगत हो जाते हैं फिर उसे शैक्षणिक संस्कार में प्रवेश करना होता है। और शैक्षणिक संस्कार में इसकी कुल संख्या होती है 5। शैक्षणिक संस्कार की कुल संख्या कितनी होती है, 5, ठीक है। उसमें पहला होता है अक्षरारंभ, वेद आरंभ, उपनयनम, केशांत और समापवर्तन, ठीक है। अक्षरारंभ बच्चा इसमें जो है ना अक्षर के ज्ञान सीखता है, ठीक है। उसका दूसरा है वेद आरंभ, बच्चे को वेद का ज्ञान दिया जाता है। फिर उपनयनम यानी कि शिष्य को गुरु के घर लाना, यानी कि शिष्य को गुरु के घर ले जाने की जो प्रक्रिया होती है ना उसको बोलते हैं क्या, उपनयनम बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होता है केशांत। केशांत मतलब केशांत जो है ना ये संस्कार है, एक ऐसा संस्कार है, इसको गोदान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है ना कि प्रथम क्षौर क्रम, ठीक है। प्रथम जो होता है ना इसमें प्रथम क्षौर क्रम का मतलब समझते हो, दान पूर्ण, यानी कि बच्चे जो है ना दान पुण्य का काम करते हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद समापवर्तन।
समापवर्तन में क्या होता है कि बच्चे जो है ना अब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो गुरु उसे मतलब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए उसे भेज भेज देता है, यानी कि गुरु के घर को अब छोड़ देता है। ठीक है, वो अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए। तो अब जो है उसके बाद आगे पढ़ेंगे गृहस्थ संस्कार। अब गृहस्थ संस्कार में एक संस्कार आता है जिसका नाम है विवाह संस्कार। यानी कि गृहस्थ संस्कार में कुल कितने संस्कार हैं, तो गृहस्थ संस्कार की संख्या कितनी है, इसकी संख्या 1 है। ठीक है, और वो कौन से संस्कार है, तो उसका नाम है विवाह संस्कार। अब आगे देखेंगे कि विवाह संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं, तो आगे चर्चा इसकी करेंगे हम। लेकिन उससे पहले हम लोग जान जाते हैं कि ये अंत्येष्टि संस्कार क्या होता है, क्योंकि अब जो है अंत्येष्टि मतलब क्या होता है, जो मरने के बाद का संस्कार होता है उसको बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। उसके बाद है प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है, आप इसको वन लाइनर के माध्यम से अच्छी तरीके से इसको याद रखिए। ठीक है, कि बच्चे को प्राचीन काल में बच्चे को क्या कहा जाता था, प्राचीन काल में बच्चे को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। फिर आगे देखते हैं इसमें, हाँ, किसान संस्कार के बारे में जान लेते हैं पहले थोड़ा सा। किसान क्या होता है, किसान संस्कार। हाँ, तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें गुरु के घर पर ही शिष्य को प्रथम मुंडन होता था। इसमें गोदान मुख्य कर्म होता था। छौर क्रम में गोदान जो है ना, छौर क्रम में गोदान को रखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, छौर क्रम में गोदान को रखा गया था। उसके बाद आते हैं समापवर्तन। ये समापवर्तन क्या होता है, तो इसमें शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया करना ही जो है ना समापवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब जो कि देखते हैं कि विवाह संस्कार में, विवाह संस्कार को कैसा माना गया, तो विवाह संस्कार को पवित्र संस्कार का दर्जा दिया गया है। यानी कि इस संस्कार में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितने भी कर्मकांड होते हैं, ये सभी को पवित्र माना गया है। क्या माना गया इसमें, सभी को पवित्र माना गया है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखेंगे कि विवाह संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, अब देखते हैं कि विवाह संस्कार में होने वाले महत्वपूर्ण संस्कार। ठीक है, तो कौन कौन से जो हैं विवाह संस्कार में संस्कार होते हैं जो महत्वपूर्ण है। पहला है वागदानम, फिर है मंडप निर्माणम, वर मतलब वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका वर वधु परस्पर निरीक्षणम। ठीक है, मतलब वर और वधु को परस्पर निरीक्षण किया जाता है। फिर है कन्यादानम, अग्नि स्थापनम। ठीक है, उसके बाद पानी ग्रहणम, लाजा होम। लाजा होम के बारे में जान जाइए, यानी कि धान की लावा जिसमें छीटा जाता है वही लाजा होम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका पानी ग्रहणम। ठीक है, लाजा होम हो गया। उसके बाद सप्तपदी है, फिर सिंदूर दानम है। ठीक है, तो ये सभी जो है ना विवाह संस्कार में होने वाले महत्वपूर्ण संस्कार है। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि विवाह संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं। ठीक है, उसके बारे में लिखना होगा आपको। तो ये सभी जो है ना संस्कार जितने भी था, कि जो भी पीछे हम लोग पढ़े ना, वो जितने संस्कार, हाँ, इसमें कौन कौन से था, तो आपका था वागदानम, मंडप निर्माणम, वधु गृह वर पक्ष से स्वागतम, फिर वर वधु को परस्पर निरीक्षण, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, लाजा होम, और ये सप्तपदी जिसमें 7 पद का वचन लिया जाता है वही सिंदूरदानम। ये सभी संस्कार जो है विवाह संस्कार में होने वाले महत्वपूर्ण संस्कार है। आप मतलब इस सभी संस्कार के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। हाँ, वैवाहिक परंपरा सभी जगह एक जैसा ही है। इसके बाद गर्भाधान संस्कार तथा अन्य संस्कार होते हैं। मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाता है। इस प्रकार भारतीय जीवन जो है ना दर्शन का महत्वपूर्ण मतलब भारतीय जीवन का जो दर्शन है वो महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, उसका संस्कार ही है। उसका महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, संस्कार है। ठीक है, तो थोड़ा जो है ना इसका वन लाइनर देख लेते हैं, थोड़ा सा हाईलाइटेड पॉइंट। ठीक है, तो बताइए संस्कार कुल कितने होते हैं, तो संस्कार कुल 16 होते हैं। जन्मपुर में कुल कितने होते थे, 3, सैसम में 6 और शैक्षणिक में 5। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जन्मपुर में 3 संस्कार कौन कौन सा था, तो गर्भाधानम, सीमंतोन्नयनम और पुंसवनम। ठीक है, फिर सैसम में इसी प्रकार से 6 था, तो आप उसको देख लीजिए। फिर शैक्षणिक में भी 5 है, तो आप इस सभी संस्कार के बारे में अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर जो है आपका चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 नीति श्लोक। इसमें जो है ना 10 श्लोक के माध्यम से आगे जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है ना आगे कंटिन्यू रहिए। थैंक यू।